students, welcome in today's class. So dear students, today we will start our new chapter. This is your chapter number 4 and the name of the chapter is the adjectives, kinds of adjectives. इस chapter में adjectives और उसके kinds को हम discuss करने वाले हैं basically. Okay, let's start. An adjective is a word which is used to qualify the noun or pronoun. ठीक है, adjectives हमारे वो word होते हैं, ठीक है, जिनका यूज हम noun और pronoun को qualify करने के लिए करते हैं. ठीक है, it denotes the peculiarity of noun or pronoun. ये denotes करता है noun और pronoun की peculiarity को. ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको sentences दिए हैं. Study the following sentences. इन sentences की study करते हैं. ठीक है, फर्स्ट, अनिल इज अ गुड बॉय. ठीक है, अनिल इज अ गुड बॉय. देयर आर 7 days in a week. I want some milk. The brave boy dived into the river to save the children from drowning. I bought ripe mangoes. He told us an interesting story. Okay, अब देखो इसको एक्सप्लेन क्या है यहाँ पर. इन दी above sentences, the words, अब यहाँ पर जो highlighted words दिख रहे हैं आपको, जैसे good, 7, some, brave, ripe and interesting, ठीक है, are adjectives. ये सभी हमारे adjectives हैं. ठीक है, these add to the meaning and description of nouns, boys, week, milk, drowning, मैंगोज एंड स्टोरी. ठीक है, अब ये जो एडजेक्टिव्स हैं ये क्या कर रहे हैं, नाउन्स को बेसिकली डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, उसको अच्छे से समझा रहे हैं, नाउन के मीनिंग को डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं बेसिकली. जैसे यहाँ पर गुड बॉय को बता रहा है कि बॉय कैसा है, गुड है. 7 days को बता रही है कि डेज कितने हैं, 7 है. ठीक है, मिल्क कितना है, सम है. बॉय कैसा है, ब्रेव है. इस तरीके से ये समझा रहे हैं. राइट, एन एडजेक्टिव इज फॉलोड बाय द नाउन इट क्वालिफाइज. ठीक है, एडजेक्टिव्स क्या करता है, बेसिकली नाउन को क्वालिफाई करता है. ठीक है, लेट्स रीड देयर काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स. देयर आर 10 kinds of adjectives. कितने काइंड्स होते हैं एडजेक्टिव्स के, 10 होते हैं. ठीक है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स. अब सबसे पहले आपको यहाँ पर बताया है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, यानी कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, जो हमें एडजेक्टिव क्वालिटी को बताते हैं. ठीक है, बी में होता है हमारा रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव्स. रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव्स में क्या क्या आता है, फर्स्ट होता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, सॉरी एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, adjectives of number, demonstrative adjectives, distributive adjectives, interrogative adjectives, possessive adjectives, proper adjectives, emphasizing adjectives, relative adjectives. ठीक है, ये टोटल हमारे 10 adjectives होते हैं. ओके ओके, now let's read first adjective of quality. ठीक है, such adjectives which tell us what kind of a person or thing is are called adjective of quality. ठीक है, बेसिकली हमें क्वालिटी के बारे में पता चल रहा है कि हमारा जो पर्सन है या थिंग है उसमें क्या क्वालिटी है. ठीक है, देखो इस तरह के एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो हमें किसी पर्सन या थिंग की क्वालिटी को बताते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ठीक है, दे डिस्क्राइब अ पर्सन और थिंग, ये हमें एक पर्सन और थिंग को डिस्क्राइब करते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स. इनको साथ ही साथ हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स भी कहते हैं. ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्टडी द एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ठीक है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी के एग्जांपल्स दिए हैं, इनको रीड करते हैं. ठीक है, फर्स्ट, सुमन इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. कपिल देव इज अ ग्रेट क्रिकेटर. वी लिव अंडर द ब्लू स्काई. मिस्टर शर्मा इज एन excellent teacher. The pretty plant has green leaves. An elephant is a large animal. This girl has golden hair. My aunt has poor eyesight. अब देखो यहाँ पर आपको सब एक्सप्लेन किया है. दी एडजेक्टिव्स क्या क्या है इसमें, इंटेलिजेंट, ग्रेट, ब्लू, एक्सीलेंट, ग्रीन, प्रिटी, लार्ज, गोल्डन एंड पुअर. टेल अस ऑफ व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन और अ थिंग इज. ठीक है, ये हमें बता रहे हैं कि किस तरह की कोई भी पर्सन या थिंग है. क्वांटिटी बेसिक इसकी क्वालिटी बता रहे हैं. सच एडजेक्टिव्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. इस तरह के एडजेक्टिव्स को हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं. ठीक है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी आंसर्स द क्वेश्चंस ऑफ व्हाट काइंड. ठीक है, ऑफ व्हाट काइंड यानी किस तरह की का हमने पूछा कि किस तरह की ये चीज. ठीक है, अब जब हम किस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं तो व्हाट काइंड से आता है, वो स्टार्ट होता है. ठीक है,
द टू वेज ऑफ यूजिंग एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, दो वेज होते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी को यूज करने के. फर्स्ट होता है टू वेज ऑफ यूजिंग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में फर्स्ट क्या है यहाँ पर एट्रीब्यूटिवली, सेकेंड है आपका प्रिडिक्टिवली. ठीक है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी में बी यूज्ड इन टू डिफरेंट वेज जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ. अब इसमें क्या क्या है, फर्स्ट में एट्रीब्यूटिवली में होता है फर्स्ट ही लिव्स इन अ स्मॉल कॉटेज, दिस इज अ ब्लैक गॉट, आई लाइक राइप मैंगोस, प्रकाश इज एन ओल्ड मैन. ठीक है, अब है प्रिडिक्टिवली में फर्स्ट हिज कॉटेज इज स्मॉल, दिस गॉट इज ब्लैक, दोज मैंगोस आर राइप, प्रकाश इज ओल्ड. अब इसमें डिफरेंस क्या है. ठीक है, द एडजेक्टिव्स स्मॉल, black, ripe and old have been used prior to the word cottage, got, mangoes and old. ठीक है, अब ये जो आपको वर्ड दिख रहे हैं इनका यूज किया गया है प्रायर यानी पहले, इन सभी वर्ड से पहले किया गया है. ठीक है, विच दे क्वालिफाई, जिनको ये क्वालिफाई कर रहे हैं. ठीक है, इनसे पहले किया गया है जिसको ये क्वालिफाई कर रहे हैं. They are therefore said to be used attributively, इसलिए इनको हम attributively कहते हैं क्योंकि इनसे पहले यानी इन वर्ड को ये डिफाइन कर रहे हैं इसलिए इनसे पहले इनका यूज हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट इन द अबव सेंटेंसेस द एडजेक्टिव्स स्मॉल, ब्लैक, राइप, ओल्ड हैव बीन प्लेस्ड आफ्टर द नाउन, इन सभी का यूज नाउन के बाद हुआ है. ठीक है, सभी का यूज नाउन के बाद हुआ है, जैसे कॉटेज, गॉट, मैंगोज, प्रकाश इन सभी के बाद हुआ. राइट, विच दे क्वालिफाई, जिनको ये क्वालिफाई कर रहे हैं. राइट, so they are complements of verb and from a part of the predicate of the sentence. so ये क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं वर्ब को भी और साथ ही साथ प्रेडिकेट जो है उसका पार्ट जो है प्रेडिकेट उससे भी. ओके, दे आर therefore said to be predicatively, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं प्रेडिकेटिवली क्योंकि ये प्रेडिकेट को भी हमारा बता रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. ठीक है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी को डिस्कस करते हैं. सच एडजेक्टिव्स विच टेल अस हाउ मच ऑफ अ थिंग इज इंटेंडेड आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, यानी कि जिस एडजेक्टिव से हमें क्वांटिटी का पता चलता है बेसिकली कि कोई भी चीज़ कितनी है. ठीक है, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी बेसिकली. जैसे एग्जाम्पल रीड करते हैं, माला टेक्स ग्रेट केयर ऑफ हर, सेकेंड ही हैज सम राइस, ही डिड नॉट ईट एनी फूड, Anil had sufficient food to eat. There is a little juice in the pot. He spent all his wealth. He has much money to spend. Sonu takes a whole glass of juice every morning. She saves enough money to buy books. ठीक है, अब इनको यहाँ पर आपको अच्छे से डिफाइन किया है. The adjectives great, some, any, sufficient, little, all, much, whole and enough tell us how much of a thing is intended. ठीक है, ये हमें बता रहे हैं कि कौन सी चीज़ कितनी यूज़ की गई है या फिर कितना उसको इंटेंड किया गया है. जहाँ पर देखो ये सारे वर्ड्स. सच एडजेक्टिव्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, इस तरह के एडजेक्टिव्स को हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी कहते हैं यानी क्वांटिटी का पता चलता है हमें. एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, जो हमारे हाउ मच करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका आंसर करते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी से हम. ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3 एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. नंबर से पता चल रहा है इसमें बेसिकली हमें. ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या होगा, सच एडजेक्टिव्स विच टेल अस हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स आर मेंट और इन व्हाट वे और ऑर्डर अ पर्सन और थिंग स्टैंड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स. अब इसमें सीधा सीधा हमें पता चल रहा है वो एडजेक्टिव्स जो हमें पर्सन थिंग्स के बारे में बताते हैं कि वो किस ऑर्डर में हैं, कि पर्सन्स या फिर थिंग्स किस तरीके से स्टैंड हैं, वो सभी हमारे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स के अंडर आते हैं. ठीक है, स्टडी द एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब यहाँ पर इनको रीड कर लेते हैं. ओके, फर्स्ट, चित्रा's mother bought her some dolls. We have no fans in the kitchen. There are only a few seats lying vacant. Did you get any letter from your brother? All men are mortal. Most men have to work hard to earn their bread and butter. Here are 50 rupees for you. He is 60 years of age. This is the second edition of the book. I have many books. 2 women came to the king quarreling.
द टीचर वार्न्ड ब्रिजेश several times. ठीक है, अब देखो यहाँ पर जितने भी कलरफुल वर्ड्स हैं यहाँ पर नीचे इनको अच्छे से आपको समझाया है. द एडजेक्टिव्स सम, नो, few, any, all, most, 50, 60, second, many, two and several tell us how many person or thing there are. ठीक है, ये सभी हमें बता रहे हैं कि कितनी चीजें या फिर कितने persons हैं वहां पर. ठीक है, और in what order any of them stand, या फिर वो किस ऑर्डर में हैं. ठीक है, such adjectives are called adjectives of number और numerals adjectives. इस तरह के adjectives को हम कहते हैं adjectives of numbers या फिर numeral adjectives. ठीक है, adjectives of numbers answer the question. adjective of number किस तरह के क्वेश्चन का आंसर करते हैं, जो how many में पूछे जाते हैं. ठीक है, जैसे how many pen you have, इस तरीके से. और in what way और order, या फिर order या फिर किस तरीके से वो पूछे जाते हैं, एक तरीके में सीक्वेंस में पूछे जा रहे हैं. Number 4 is demonstrative adjectives. Demonstrative adjectives point out which persons, things or place are meant. यानी किस person, किस thing और किस place की basically बात हो रही है. Okay? Study the demonstrative adjectives in the following sentences. अब इनको हम read कर लेते हैं अच्छे से. Madhu and Pooja are in the same class. We don't like such things. He lives in yonder house. This man is very polite. That boy topped the list. These shirts are for sale. Those girls will take part in the drama. ठीक है, अब इनको यहाँ पर आपको क्लियर किया है. The adjectives same, such, yonder, this, that, these, those point out which person or things are meant. यानी किस पर्सन और किस थिंग को बेसिकली किसके बारे में बात की जा रही है, यहाँ पर सीधा सीधा बता रहे हैं. सच एडजेक्टिव्स आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. और इस तरह के एडजेक्टिव्स को हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं. दिस एंड दैट आर यूज्ड विद सिंगुलर नाउन्स. दिस और दैट का यूज हम सिंगुलर नाउन्स के साथ करते हैं. दीज एंड दोज विद प्लूरल नाउन्स. दीज एंड दोज का यूज हम प्लूरल नाउन्स के साथ करते हैं. ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को डिस्कस करते हैं. ठीक है, words this, that, these, those can be used as a demonstrative adjectives as well as demonstrative pronouns. This, that, these, those इनका यूज हम demonstrative adjectives के रूप में भी करते हैं and demonstrative pronouns के रूप में भी. ठीक है, study the following sentences carefully. अब यहाँ पर sentences दिए हैं, उनको अच्छे से हम study करते हैं. ठीक है, first, this book is mine. this यहाँ पर क्या qualify कर रहा है, this qualify the noun बुक, यानी कि जो नाउन है यहाँ पर बुक उसको क्वालिफाई कर रहा है. ठीक है, देयरफॉर इट इज एन एडजेक्टिव, इसलिए यहाँ पर ये एडजेक्टिव है दिस. ठीक है, दिस इज माई बुक. दिस इज स्टैंड फॉर दी नाउन बुक. दिस यहाँ पर भी बुक को स्टैंड कर रहा है, बुक को बता रहा है. देयरफॉर इट इज अ प्रोनाउन. ठीक है, प्रोनाउन की जगह यूज हो रहा है यहाँ पर. दीज क्लोथ्स आर वुलन. ठीक है, ये क्लोथ्स कैसे हैं, वुलन के हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है यहाँ पर. दीज आर वुलन क्लॉथ्स, यहाँ पर है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. ठीक है, we should remember that an adjective is usually placed just before the noun it qualifies. ठीक है, हमें रिमेंबर रखना चाहिए जो एडजेक्टिव्स हैं यूजुअली एडजेक्टिव्स को प्लेस कहाँ किया जाता है, नाउन से पहले. ठीक है, जस्ट बिफोर द नाउन इट क्वालिफाइज, यानी नाउन को जहाँ पर क्वालिफाई हो रहा है उससे जस्ट पहले. नेक्स्ट नंबर 5 इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. Distributive adjectives show that the persons or things from a group are taken one at a time. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में शो होता है कोई भी पर्सन या थिंग्स किसी भी एक ग्रुप से उसको एक बार में एक टाइम पर लिया गया है बेसिकली. स्टडी द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ठीक है, स्टडी कर लेते हैं इनकी. देयर आर बिग ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड. नाइदर आइडियाज वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. ईच मैन हैज हिज ऑन ओपिनियन. वी ड्रिंक मिल्क एवरी डे. ठीक है, द एडजेक्टिव्स आइदर, नाइदर, ईच, एवरी रेफर टू पर्सन और थिंग्स टेकन सेपरेटली, यानी कि चीज़ों को हमने सेपरेट करने के लिए उठाया है. ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं क्या कर रहे हैं, बेसिकली सेपरेट कर रहे हैं पर्सन और थिंग्स को. ठीक है, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स अलग अलग करना, डिवाइड करना बेसिकली. ठीक है, when they are used with nouns, जब इनका हम यूज नाउन के साथ करते हैं, ओके, तब इनको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस को डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, स्टडी द फॉलोइंग थिंग्स अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स से रिलेटेड जो थिंग्स हैं उनको स्टडी करते हैं. ईच, आइदर, नाइदर आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. ईच, आइदर, नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस भी हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स भी हैं. ठीक है, बट एवरी
इज ओनली एन एडजेक्टिव, लेकिन एवरी सिर्फ एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं है, ठीक है। स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स केयरफुली, स्टडी करना है अब एग्जाम्पल्स को बहुत ही केयरफुली हमें, ठीक है। देयर आर 5 गर्ल्स एंड आई हैव 4 ऑरेंजेस, सो आई कैन गिव एन एप्पल टू ईच, ठीक है। अब मेरे पास 5 गर्ल्स हैं, यहाँ पर 5 गर्ल्स हैं और 4 ऑरेंजेस हैं, तो मैंने क्या किया, एक गर्ल को उसमें से एप्पल दे दिया, आई कैन गिव एन एप्पल टू ईच, तो मैं एप्पल दे सकता हूँ ईच को, तो यहाँ पर ईच प्रोनाउन है। There are 5 girls and I have 4 oranges, so I can give an apple to each girl. अब यहाँ पर each adjective को बता रहा है। Both shirts are too small, so I can't wear either. ठीक है, दोनों शर्ट बहुत छोटी, इसलिए दोनों में से कोई भी नहीं पहन सकता, ओके। There was a chair on either side of the door, ठीक है, डोर की दोनों तरफ चेयर है, ठीक है। I have 2 rings but neither fits me properly. मेरे पास 2 रिंग्स हैं लेकिन दोनों में से कोई भी मुझे प्रॉपरली फिट नहीं हो रही है। Neither boy can swim, दोनों में से कोई भी स्विम नहीं कर सकता। I have read every book in the cupboard. I have read every book in the cupboard, यहाँ पर every एडजेक्टिव को बता रहा है हमें, ठीक है। But we cannot say I have read every in the cupboard, लेकिन हम ये नहीं कह सकते, we cannot say I have read every in the cupboard, ये नहीं कह सकते। Every is only an adjective, क्योंकि every सिर्फ adjective है and must be followed by a noun or pronoun, और इसके लिए या तो कोई noun होना चाहिए या फिर pronoun होना चाहिए, तभी इसका यूज हो सकता है, ठीक है। In sentence second 4 and 6 each either and neither are adjectives. सेंटेंस सेकेंड 4 and 6 में हमारे ईच आइदर और नाइदर का यूज हुआ है, यहाँ पर ये एडजेक्टिव्स हैं, बिकॉज दे आर फॉलोड बाय नाउन गर्ल्स साइड एंड बॉय रिस्पेक्टिवली। क्योंकि इनको ये फॉलो किए जा रहे हैं, नाउन के बारे में बता रहे हैं, जहाँ जो कि गर्ल है, यहाँ पर सेकेंड में गर्ल है, ठीक है, फोर्थ में साइड है एंड 6 में बॉय है, ठीक है। सेकेंड, व्हेन एवरी इज यूज्ड अटेंशन इज गिवन टू दी होल ग्रुप, जब एवरी का यूज होता है तो अटेंशन जो है पूरे ग्रुप पर जाती है। व्हेन ईच इज यूज्ड अटेंशन इज गिवन टू एवरी इंडिविजुअल इन अ ग्रुप, जब ईच का यूज करते हैं तो अटेंशन जो है पूरे ग्रुप में हर एक पर जाती है, ठीक है, इंडिविजुअल पर जाती है। एग्जाम्पल, टेक द जार्स ऑफ दैट शेल्फ एंड डस्ट एवरी वन, ठीक है। अब क्या बताया है, टेक द जार ऑफ, जार को उतारो शेल से और डस्ट ऑफ करो एवरी वन को, यानी सभी को, ओके। एम्फेसाइज ऑन द ग्रुप, जिसमें हमें ग्रुप को बता रहे हैं यहाँ पर। टेक ईच जार एंड क्लीन इट केयरफुली, ईच मीन्स हर एक की बात हो रही है। एम्फेसाइज ऑन द इंडिविजुअल जार को बता रहे हैं। Next, we use every to talk about a large indefinite number of people and things. Every का use हम करते हैं large और indefinite numbers को, जो कि people भी हो सकते हैं उसमें, things भी हो सकती हैं हमारी, ठीक है। We use each to talk about a group which has a definite and rather small numbers. each का use हम करते हैं छोटे ग्रुप के लिए, definite numbers जहाँ पर होते हैं और small numbers जहाँ पर होते हैं, ठीक है। Example, we want every child to take part in competition, ठीक है। every child means all the children, ठीक है। Ramesh gave me 4 apples, each apple is red, a definite and small number, ठीक है। अब यहाँ पर बताया है कि छोटे नंबर के लिए हमने each यूज किया है, ठीक है। Next, number 4, we use either and neither when we talk about 2 persons or 2 things. जब हम 2 person और thing की बात करते हैं तो either और neither का हम use करते हैं। either means one and or the other of 2. either means क्या होता है, कोई एक या फिर दोनों में से कोई एक, ठीक है। neither means not this one and not that one, ठीक है। neither means होता है दोनों में से कोई भी नहीं, ठीक है, ना तो तुम, ठीक है, दोनों में से कोई नहीं। नाइदर, अब एग्जाम्पल्स दिए हैं, नाइदर चाइल्ड कैन स्विम, यानी कि दोनों में से कोई भी चाइल्ड स्विम नहीं कर सकता। नॉट वन एंड नॉट दी अदर वन, ना तो ये ना ये, ठीक है। अनिल कैन राइट विद आइदर हैंड्स, अनिल अपने दोनों में से किसी भी हाथ से राइट कर सकता है, ठीक है। वन और दी अदर हैंड ऑफ 2, यानी दोनों में से कोई भी। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स आर फॉलोड बाय सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स एंड टेक सिंगुलर वर्ब्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स फॉलो होते हैं, इनका यूज होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ और सिंगुलर वर्ब्स के साथ, ठीक है। नाइदर स्टेटमेंट इज ट्रू, वी कुड मीट ऑन वेंसडे और थर्सडे, आइदर डे इज फाइन विद मी। नेक्स्ट, नाइदर रोड गोज टू द स्टेशन। नेक्स्ट, ईच
tomato is red. Next, every student was present. Next, either seat given a clear view of the stage. ठीक है. In the above sentences, statement they, road, tomato, student and seat are singular countable nouns. जितने भी यहाँ पर आपको दिए हैं ये सभी singular countable nouns हैं. ठीक है. And is, was, goes and give are singular verbs. और यहाँ पर is, was, goes ये सभी हमारे singular verbs हैं. ठीक है. Number 6 is interrogative adjectives. The words what, which and whose when used with nouns in asking questions are called interrogative adjectives. ठीक है. जब हम इन सभी वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है, when used with nouns के साथ, तब क्या होता है, हम इन वर्ड का यूज करके क्वेश्चन पूछते हैं. ठीक है. क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं और इनको तब हम कहते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स. ओके. स्टडी द इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. स्टडी करते हैं इनकी. व्हाट इन्फॉर्मेशन हैव यू अबाउट इट. तुम्हारे पास इससे रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है. विच बैट डू यू वॉन्ट. तुम कौन सा बैट चाहते हो. हु शर्ट इज ही वियरिंग. वह उसने किसकी शर्ट पहनी हुई है. इन दी अबव सेंटेंसेस व्हाट, विच एंड हुज आर एडजेक्टिव्स. ये एडजेक्टिव्स हैं हमारे. दे आर कॉल्ड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स. इनको हम इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं बिकॉज दे आर यूज्ड विद नाउन्स. क्योंकि इनका यूज हम नाउन्स के साथ करते हैं. कहाँ पर. इन्फॉर्मेशन के लिए. बुक. देखो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको बताई है. ठीक है. फर्स्ट में हमने इन्फॉर्मेशन के लिए, बुक के लिए, शूज के लिए किया है और क्वेश्चन पूछने के लिए. ठीक है. नॉट हुज इज यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चन अबाउट पर्सन. हुज का यूज हम करते हैं पर्सन के बारे में जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं. वो विच इज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग की बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तब हम विच का यूज करते हैं. व्हाट इज यूज्ड फॉर थिंग्स ओनली. और व्हाट का यूज केवल हम चीजों के लिए करते हैं. ठीक है. Next, interrogative adjectives and interrogative pronouns. Words like what and which can be used as interrogative adjectives as well as interrogative pronouns. What और which दोनों का यूज हम interrogative adjective और interrogative pronoun के रूप में कर सकते हैं. ठीक है. Study the following sentences carefully. अब ये sentences को study करते हैं अच्छे से. ठीक है. What, why, what way did you follow. अब यहाँ पर आपको बताया है what एडजेक्टिव के लिए हमने यूज किया है. व्हाट वे डिड यू फॉलो. सेकेंड, व्हाट इज योर आइडिया. यहाँ पर इंटरोगेटिव प्रोनाउन है ये. विच बस इज लेट इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है. विच इज द मेल ट्रेन इंटरोगेटिव प्रोनाउन है यहाँ पर भी. ठीक है. Number 7, possessive adjectives. Adjectives which help to show ownership and possession are called possessive adjectives. वो adjectives जो कि हमें help करते हैं ownership और possession को show करने में, वो हमारे possessive adjectives होते हैं. Study the possessive adjectives in the following sentences. अब possessive adjectives को हम read कर लेते हैं अच्छे से. My bike. possessive में basically हमें ownership का, जैसे कि अभी हमने read किया, ownership और possession यानी कि हमारे जो कब्जा है या फिर जो चीज़ें हमारी हैं उन चीज़ों को पता चलता है. ठीक है. हमारी या फिर सामने वाले किसी दूसरे पर्सन की, उस पर किसका कब्जा है. माई बाइक नीड्स रिपेयर्स. ठीक है. मेरी बाइक को नीड है रिपेयर कराने की. दिस दैट इज योर बुक. है तुम्हारी किताब है. ठीक है. दिस ट्री इज लूजिंग इट्स लीव. वो जो ट्री है वो अपनी लीव्स को लूज कर रहा है. दिस इज हिज शर्ट. वह उसकी शर्ट है. यह उसकी शर्ट है. इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ड्स माई, इट्स, योर एंड हिज शो ऑनरशिप और पोजेशन. ठीक है. ये वर्ड्स हमें ऑनरशिप और पोजेशन को बता रहे हैं. दे क्वालिफाई द नाउन्स बाइक, लीव्स, बुक एंड शर्ट. ये नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं. ठीक है. देयरफॉर दे आर कॉल्ड पॉजेसिव एडजेक्टिव्स. इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स. पॉजेसिव एडजेक्टिव्स आंसर द क्वेश्चंस हुज. पॉजेसिव एडजेक्टिव्स उन क्वेश्चन का आंसर करते हैं जो हुज से रिलेटेड होते हैं, यानी कि हुज करके जिनका क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है. We use possessive adjectives before a noun to say who the noun belongs to. हम यूज करते हैं possessive adjectives का noun से पहले. ठीक है. जो noun से belong करते हैं उनके लिए. ओके. Possessive adjectives and possessive nouns को देखते हैं. हम study the following examples carefully. Examples को अच्छे से read करना है आपको. This is not my bag. Mine is new. ये मेरा बैग नहीं है, मेरा तो new है. In the first sentence, my is used as a possessive adjective. First sentence में my का use हमने possessive adjective के लिए किया है. In the second sentence, the word mine stands for my bag. और जो second sentence है उसमें हमने mine का use किया है जो कि हम bag के लिए use कर रहे हैं. So it is used as a pronoun. तो इसलिए mine हमने as a pronoun use किया है. ठीक है. The word my, mine, your, his, her, they and
इट्स आर पजेसिव एडजेक्टिव्स, ये सभी हमारे पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। नंबर 8 प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर प्रॉपर नाउन्स यूज्ड एज एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर एडजेक्टिव्स हमारे प्रॉपर नाउन्स होते हैं जिनका यूज एज एडजेक्टिव किया जाता है फॉर्म ऑफ प्रॉपर नाउन की फॉर्म में, ठीक है। स्टडी द प्रॉपर एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, स्टडी कर लेते हैं अब इनके अच्छे से। ही इज एन इंडियन, इंडियन यहाँ पर आपको शो किया है प्रॉपर नाउन है। ही इज एन इंडियन सिटीजन प्रॉपर एडजेक्टिव है। आई वेंट टू विजिट चाइना प्रॉपर नाउन, आई एंजॉय द चाइनीज फूड, यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, ठीक है। Emphasizing adjectives, okay, number 9 is emphasizing adjectives, adjectives which are used to emphasize our opinion about something are called emphasizing adjectives। अब ऐसे adjectives जो हमारे opinion को emphasize करते हैं उनको हम emphasizing adjectives कहते हैं। Study the emphasizing adjectives in the following sentences, अब इनकी study कर लेते हैं, okay। The real owner of this company is somebody else, I have a very bad cold, the words like real, very, complete, true, perfect, on, total and absolute are called emphasizing adjectives because we use them to emphasize our opinions about something, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये वर्ड्स बताए हैं, ठीक है। इन वर्ड्स को हम emphasizing adjectives कहते हैं, क्यों? क्योंकि इनका यूज़ हम करते हैं एम्फेसाइज करने के लिए अपनी ओपिनियन को किसी भी चीज़ से रिलेटेड, ठीक है, किसी चीज़ को बताने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए। Number 10 relative adjectives, the word what, which and whose are chased as relative adjectives when they are used with nouns or relate clauses, ठीक है। अब जो words हैं what, which, whose, इनको हम class कर देते हैं, इनको बांट देते हैं relative adjectives में। जब when they used with nouns to relate clauses, जब ये noun से relate करते हैं clauses से, basically जब ये noun के साथ clause से relate करते हैं, ठीक है। स्टडी द रिलेटिव एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है। स्टडी कर लेते हैं अब इनकी। आई नो द चाइल्ड हुज फादर इज आ ड्राइवर, ठीक है। अब ये क्या यहाँ पर क्या हुआ है, आई नो द चाइल्ड, मैं जानता हूँ उस बच्चे को जिसके फादर ड्राइवर हैं। इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ड हुज इज अ रिलेटिव, रिलेट कर रहे हैं क्योंकि वो चीज़ किसी से रिलेट करके बता रहे हैं। हुज रिलेटिव एडजेक्टिव है बिकॉज इट इज फॉलोड बाय द नाउन फादर एंड मोर ओवर इट्स रिलेट्स टू क्लॉजेज, ठीक है। क्योंकि ये फॉलो कर रहा है नाउन को जो कि हमें बता रहे हैं फादर से लिंक हो रहा है, ठीक है। और इससे अलग भी ये रिलेट कर रहा है टू क्लॉजेज को, ठीक है। आई नो द चाइल्ड और एंड हिज फादर इज ड्राइवर, ठीक है, दो क्लॉजेज को। अब एक्सरसाइज ये है यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स विद इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स व्हाट, विच एंड हुज। इन एडजेक्टिव्स की हेल्प से आपको फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स की हेल्प से। पिक आउट एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इनमें से एडजेक्टिव्स को पिक आउट करना है, बाहर निकालना है। मेंशन व्हाट काइंड ईच इज, और मेंशन करना है कि वो किस तरीके के हैं। एंड व्हाट नाउन इज क्वालिफाइड, और उन्हें कौन सा नाउन क्वालिफाई करता है। इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स रिलेटिव एडजेक्टिव्स व्हाट, विच एंड हुज, इसमें आपको फिल करना है रिलेटिव एडजेक्टिव्स को व्हाट, विच और हुज की हेल्प से। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स जो हमने अभी रीड किए थे, वेरी, ट्रू, परफेक्ट एंड और टोटल, इनकी हेल्प से फिल करना है आपको। फिल इन द ब्लैंक्स विद एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स लाइक रियल, ऑन, एब्सोल्यूट एंड कंप्लीट, इनकी हेल्प से फिल करेंगे आप यहाँ पर। फिल इन द ब्लैंक्स विद पजेसिव एडजेक्टिव्स सच एज माई, अवर, हिज, etc, पजेसिव एडजेक्टिव्स की हेल्प से ये फिल करना है आपको। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।